अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, और इसके अलावा हम मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल को भी देखेंगे कि ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल को हम कंपेयर करेंगे मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो अभी मॉडल हुआ है ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल जो पहले यूज़ होता था। इसके अंदर क्या था हमारे पास कि हमारे पास 5 फेजेस थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हर फेज इससे पहले वाले फेज पे डिपेंडेंट था, कोई भी दो फेज एक साथ रन नहीं हो सकते थे। जस्ट लाइक कि अगर हम रिक्वायरमेंट डेफिनेशन की बात करें तो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में क्या होता था कि हम लोग देखते क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, सही है, और क्लाइंट हमसे क्या चाहता है बेसिकली। फिर इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट फेज में कि हम यहाँ पर सिस्टम आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते थे। और फिर इसके बाद हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। बेसिकली यूनिट टेस्टिंग में क्या होता था कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके जितने भी यूनिट्स है उसको हम अलग अलग टेस्ट करते थे। एंड देन इसके बाद हम सिस्टम टेस्टिंग करते थे, पूरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम एक साथ टेस्ट करते थे। और देन जो सबसे लास्ट फेज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज में क्या होता था कि हमारे पास जो पूरा हमने ये जितने भी फेसेस अभी तक कंप्लीट किए, इनके दरमियान अगर कोई हमारे पास कोडिंग एरर आ गया हो या कोई है ना हमसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जाके हम इसको डिबग करते थे उस मिस्टेक को। और यहाँ पे हम है ना क्लाइंट को ये अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर करते थे। बेसिकली अगर देखा जाए तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो हमारे पास एडवांटेजेस है ये है कि ये बेसिकली हमारे पास एक बेस मॉडल है। इसके देखते हुए ही हमारे पास जो जितने भी अभी हम आगे मॉडल्स पढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल मॉडल्स वगैरह, तो वो इस मॉडल की बेसिस पे ही बने हुए हैं। और ये मॉडल सबसे ज़्यादा सिंपल और इजी मॉडल है। इसके अलावा जो ये मॉडल है ये हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए काम में आता है। अभी भी हम इस मॉडल्स को यूज़ करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे जो सबसे जो मेजर डिसएडवांटेजेस है वो है नो फीडबैक। हम यहाँ पर बेसिकली जब हमने यहाँ पर एक बार क्लाइंट ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट दे दी, इसके बाद हम किसी भी फेज के अंदर क्लाइंट से फीडबैक नहीं ले रहे और डायरेक्ट हम जाके यहाँ पर है ना क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है कि अगर क्लाइंट है ना कोई और रिक्वायरमेंट देना चाहे, वो इन बिटवीन ऑफ दीज फेजेस हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं दे सकता। जब तक कि पूरा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक है ना क्लाइंट उस प्रोजेक्ट को नहीं देख सकता। लेट्स सपोज करते हैं कि है ना क्लाइंट ने हमें एक ऑर्डर दिया है कि अगर ना एक हमें हाउस बनाना है। अब उस हाउस के अंदर है ना क्लाइंट एक बार क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे दी क्या है, उस हाउस के अंदर ना 4 कमरे होने चाहिए, एक किचन होना चाहिए। अब वो रिक्वायरमेंट चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्लाइंट उस प्रोजेक्ट को इन बिटवीन आके नहीं चेक कर सकता जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। सो इससे क्या होगा कि अगर है ना लेट्स सपोज करो कि है ना अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बाद ही है ना क्लाइंट अब आता है यहाँ पे इस फेज में, और उसको है ना लगता है कि नहीं यार हमने ना 4 कमरे है ना जो है ना बनाए हैं वो हमने कम बना दिए, इसकी जगह ना 5 रूम्स बनाने चाहिए। सब क्या होगा कि मेंटेनेंस फेज में हमें पूरा वापस से करना पड़ेगा, अपना पूरा प्रोजेक्ट को वापस से है ना पूरे इस फेज को, पूरा इस मॉडल को है ना वापस से ना चलाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास डिसएडवांटेज है वो है नो पैरेललिज्म। हम यहाँ पर किसी भी है ना दो फेज को है ना एक साथ है ना नहीं चला सकते। जब तक ये है ना सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं होगा तब तक हम किसी भी यूनिट को ना टेस्ट नहीं करेंगे। और जब तक है ना कोई सारी यूनिट टेस्ट नहीं हो जाएगी तब तक हम एक सिस्टम टेस्टिंग नहीं करेंगे। और जब तक सिस्टम टेस्टिंग नहीं होगी तब तक हम मेंटेनेंस फेज पे नहीं आएंगे। हमने यहाँ पर सारे ड्रॉबैक्स की बात कर ली, हमने फेसेस भी देख लिए क्या क्या है वाटरफॉल मॉडल के। जो नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस था इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर वो क्या था हमारे पास, बेसिकली कि यहाँ पर हम क्लाइंट से कोई फीडबैक नहीं ले रहे थे। और जब तक हमारा वाटरफॉल मॉडल पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था तब तक हम इस जो हमारा इसके अंदर हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे। लेकिन जो मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर हमें पता चलता है कि है ना कोई मसला हो गया, अब जस्ट लाइक कि है ना डिज़ाइन जब बन गया, सही है, इसके बाद है ना क्लाइंट को लगा नहीं यार 4 कमरे नहीं 5 कमरे होने चाहिए थे। हम यहीं से है ना वापस से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को लेते हुए हम वापस से है ना अपना मॉडल ना कंटिन्यू करेंगे। इससे क्या होगा बेसिकली कि हाई रिस्क
एक कम हो जाएगा हमारे पास। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल में और ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल में क्या फ़र्क है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।